एडिशन एक्सिट प्लस मॉडल के बारे में। आज हम इसके ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो कैसी है गाड़ी ये चलने में, हाईवेज पे कैसी है, सिटी पे कैसी है। तो अभी तक मैंने ये गाड़ी 37,000 किलोमीटर अप्रॉक्स चला दी है और सारी जगह मैं गया हूँ, लगभग हिली एरियाज पे भी गया हूँ, हिमाचल, उत्तराखंड, सारी जगह, और प्लेन्स पे भी बहुत गया हूँ, हाईवेज, एक्सप्रेसवे, सारी जगह चलाई हुई गाड़ी। तो अब बिल्कुल एक क्लीन और अच्छा रिव्यू मैं आपको दे सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 167 bhp पावर, और इसमें टॉर्क मिलता है आपको 350 न्यूटन मीटर का। तो एक सफिशिएंट पावर इसमें आपको मिलती है। इसमें आपको 3 ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, जिसमें आपका इकोनॉमी मोड आ जाता है, एक नॉर्मल सिटी मोड आ जाता है जो कि डिफॉल्ट होता है, और एक स्पोर्ट्स मोड आता है। तो इकोनॉमी मोड में आपको पावर थोड़ी लगेगा कि कम है। सिटी मोड इज़ द बेस्ट मोड मेरे हिसाब से। उसमें आपको फ्यूल कंजप्शन भी ठीक ठाक होगा, और जो आपकी पावर मिलती है वो भी बिल्कुल सही मिलेगी। बहुत ही रेयर होता है कि आपको लगे ऐसा कि स्पोर्ट्स मोड लगाने की ज़रूरत है, पर ऐसा होता नहीं है। हिली एरिया से मुझे लगा था, जहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स मोड का यूज़ किया था, कि वहाँ पे पावर जब कम लग, जब बिल्कुल ही इंक्लाइन आ जाता है तो ऐसा लगेगा कि हाँ स्पोर्ट्स मोड की अब आपको ज़रूरत है। तो स्पोर्ट्स मोड बहुत ही रेयर यूज़ होता है। बाकी सिटी मोड इज़ द बेस्ट मोड, क्योंकि वही आपको प्रॉपर पावर दे देता है। अभी आप ओवरटेक भी करेंगे तो आप कोई इशू नहीं है कि आपको गियर कम करना पड़ रहा है, इंस्टेंट आपको पावर मिलेगी, इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बात करें अगर इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि बहुत अच्छा आपको स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर मैं हाईवे पे अगर मैं ज़रा भी इसको ऐसे करूँगा तो तुरंत ही कार 12 हो जा रही है। तो ये जो वे होता है प्रॉपरली हाईवेज पे, सिटी में मैं ये नहीं कहूँगा बहुत लाइट होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक है तो उस हिसाब से आपको लगेगा। क्योंकि एक्सयूवी से आप कंपेयर करोगे तो उसमें आपको मोड्स के अकॉर्डिंग उसका स्टीयरिंग व्हील भी ट्विक हो जाता है, वो लाइट हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली वो वे अप भी होता है। पर इसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा आपको सिटी ड्राइव के हिसाब से थोड़ा हैवी लगेगा, पर वही चीज़ है हाईवेज पे ये उतनी आपको कॉन्फिडेंस देता है। जितनी भी आप स्पीड में हो, जैसा भी आप चला लो, आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको ओवरटेक करना हो, आपको कुछ भी करना हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए प्रॉपर आपको वो कॉन्फिडेंस देता है। मैं जैसे भी इसको काट लूँ गाड़ी को, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें इस कार में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, और अगर इसके कंपटीशन से कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से लगभग सारे फीचर्स मुझे इस कार में मिलते हैं, सारे बेसिक फीचर्स। और इसके जो कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो मुझे लगे, एक तो इसका ऑटो होल्ड, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कि जब मनाली गए थे तो वहाँ पे एक इंक्लाइन ऐसा आया था ओल्ड मनाली में, जहाँ पे क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो इसका आगे का टायर स्पिन हो रहा था, तो उसमें ऑटो होल्ड ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी हम लोगों की। तो ऑटो होल्ड आप लगा देंगे, उसके बाद आप ब्रेक आपको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं ब्रेक लगाने की। आप अपना फर्स्ट गियर डालिए और आप एक्सीलेटर लीजिए, बहुत आराम से आप गाड़ी फिर दोबारा पिकअप हो जाएगी। तो ऑटो होल्ड इज़ द बेस्ट फीचर जो कि मुझे लगा है हिली एरियाज़ के लिए सबसे अच्छा। और दूसरा जो बेस्ट फीचर मुझे लगा वो इसका था हिल डिसेंट कंट्रोल। हिल डिसेंट कंट्रोल आप ऑन कर दीजिए। अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं तो वो अपने आप एक सर्टेन स्पीड के हिसाब से सर्टेन मोमेंटम बना के अपने आप डाउन हिल चली जाएगी, जिसमें आपको बार बार ना ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, ना ही आपको गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो इससे आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत अच्छे फीचर, ये दोनों बहुत अच्छे फीचर्स हैं हिली एरियाज़ के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं भी गया था, तो इन सब फीचर्स की वजह से आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी नहीं होगी। बाकी इसमें रफ रोड मोड भी आपको मिल जाता है, वेट मोड भी मिल जाता है, जो कि कुछ हद तक वो भी हेल्प कर देता है आपको हिली एरियाज में कि कोई दिक्कत ना हो। और बाकी एक इसका और अच्छा फीचर है जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, जो कि मुझे लगा कि ओल्ड सफारी जो थी उसमें पार्किंग ब्रेक की बहुत बड़ी इशू थी कि उसका पार्किंग ब्रेक कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देता था। पर ये नई सफारी, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बहुत सही है। आप 1 क्लिक पे लग जाता है, 1 क्लिक पे बिल्कुल हट भी जाता है। और एक चीज़ जो है, अगर आप लगाना भूल भी गए हैं, आपने गाड़ी बंद कर दी है, तो उसमें ये अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर भी लगा मुझे। और अब बात करें इसके एक कॉन के बारे में, एक दो कॉन भी है इसमें। तो एक कॉन जो सबसे पहला है वो मुझे लगा इसका फर्स्ट गियर। तो अब तो नहीं लगा, लेकिन कोई नया बंदा जो भी चलाता है वो हमेशा कंप्लेन करता है कि इसका फर्स्ट गियर फंसता है। तो ऐसा थोड़ा बहुत है भी कि जो चलाएगा डेली बेसिस पे तो उसको ऐसा बहुत कम लगेगा। पर अगर कोई नया बंदा चलाएगा तो उसे लगेगा कि हाँ फर्स्ट गियर
फंस रहा है। और एक जो इसका है वो डेफ का, वो प्रोज भी है कॉन्स भी है। डेफ ये इस गाड़ी में डेफ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सफारी भी स्कॉर्पियो है मेरे दोस्त के पास BS6, उसमें भी डेफ पड़ता है पर उसमें इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। और XUV है मेरे फ्रेंड के पास, उसमें भी ऐसा नहीं, पर इसका डेफ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। पर इसमें एक वही उसकी अच्छी चीज़ भी है कि इसमें आपको डेफ का प्रॉपर इंडिकेटर मीटर दिया हुआ है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपका डेफ कितना है और कितना कम हुआ है, कितना क्या इंडिकेशन दे रहा है। और जैसे ही हाफ टैंक के नीचे इसका डेफ का वो इंडिकेटर आता है, वैसे ही इसकी लाइट बार बार इंडिकेशन, जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको इंडिकेटर देगा कि डेफ रिफ्यूल करवाना है, ऐसा कुछ। तो हाँ, फीचर्स इसमें बहुत अच्छे, बहुत सही से फीचर्स दिए हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी सफारी इज़ द बेस्ट। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। कोई भी कंपटीशन से कंपेयर करोगे, बहुत फीचर चाहिए तो आप XUV 700 जा सकते हो, पर सारे फीचर्स लगभग इसमें थोड़े एक्स्ट्रा मैं कहूँगा XUV 700 में आपको मिल जाएंगे। पर अकॉर्डिंग टू मी ड्राइवर्स कहा रही है, आपको एंथुसियाज्म चाहिए, बिल्कुल परफॉर्मेंस चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी कार में चलाने के लिए, और आपको फन टू ड्राइव कार एक मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये मेरा ड्राइव रिव्यू था। बाकी आपके ऊपर है आपको कौन सी कार लेनी है। लुक्स, प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस, सारी चीज़ें बेस्ट हैं इसकी। आपके पास अगर कार है, क्या प्रॉब्लम लगी, क्या दिक्कत हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये था मेरा ड्राइव रिव्यू सफारी का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।